रोज़गार तो नहीं मिला है। यहाँ के बच्चों मतलब लिख पढ़ के तैयारी करके घर पर बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है। नहीं तो गांव के जो हैं पुरुष लोगों को भी नहीं मिल रहा है। गांव में खेती करते हैं, बस बाहर जाके मजदूरी करते हैं। हम ही सब घर संभालते हैं, हम ही सब बच्चे को पढ़ाते हैं। उनका काम है सिर्फ बाहर जाकर पैसा कमा कर देना, बाकी घर का सारी जिम्मेदारी तो हम ही लोगों का है। नहीं कोई नेता नहीं आता है, इलेक्शन आता है तो हजारों नेता आते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद कोई भी दिखाते हैं। योगी जी ने क्या काम किया? कवन काम करे, हम गोरू छोड़े हैं जो गौ माता ही वो न छोड़े हैं। योगी जी ने छोड़ा है, वो तो कह रहे हैं कि हम गांव-गांव पे जो योगी छोड़ी कि मोदी छोड़ी। किसने काम किया है थारू जनजाति के लिए? किसने काम किया? योगी जी ने किया, हाँ, बहुत काम किया। अच्छा, ये लोग तो बता रही है कुछ नहीं किया। अब उनके अब के लिए ना करें, लेकिन हमरे के तो लिए करम तो हम लोग कहते हैं। अब घर घर शौचालय भी दे दिए हैं, इंदिरा आवास भी दिए हैं, उसके बाद गैस सिलेंडर भी दिए हैं। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्ते, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं भारत की बात। हम इसमें बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव विशुनपुर कोडर में हैं। भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ ये गांव थारू बाहुल है और इस गांव में 150 के लगभग घर हैं, 1000 के लगभग यहाँ की आबादी है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इन 150 घरों में मुश्किल से 1 या 2 घरों के जो पुरुष सदस्य हैं वही इस गांव में रहते हैं। बाकी पूरे गांव में आपको महिलाएं ही महिलाएं नजर आएंगी, क्योंकि जो गांव के पुरुष हैं बेरोजगारी होने की वजह से वो बाहर जाकर दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो इस तरह के जो तमाम पारंपरिक इनका एक सामान होता है, जिसे यहाँ पे मौनी बोलते हैं, ढकिया बोलते हैं, ये बनाती हैं दिन में। और खासतौर पे गर्मियों में जब काम बहुत अधिक नहीं होता है तो गांव में हर घर में आपको इस तरह से मौनी और ढकिया बनता हुआ नजर आएगा। ये एक घास है जिस घास से बनाया जाता है। शशिकला जी, क्या इसको बोलते हैं और कैसे बनाते हैं इसको आप? सर इसे कास बोलते हैं, इसे मूज बना कहते हैं, और इसे छेदना बोलते हैं। मतलब मूज से और कास से मिलाकर मतलब बिनाई करते हैं। अच्छा, तो ये जो आप 1 मिनट आप हमें देंगे, ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन है ये। और मूज जो एक घास होती है, कास, उसके जरिए बनाया जाता है। इसी को ये बनाती हैं सौखिया। लेकिन अगर बाहर इसकी अगर बिक्री की जाए तो एक डलिया, एक मौनी की जो कीमत होती है 500 से 1000 रुपये से अधिक रुपए में बिकती है। लेकिन गांव की महिलाओं को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। सरकार बदली है, योजनाओं का लाभ देने का वादा भी किया गया है, लेकिन लाभ कितना मिला है इनसे बात करते हैं। कितना लाभ मिला आपको सरकार की योजनाओं का? अब तक क्या क्या चीजें मिली हैं? उज्ज्वला योजना, 5 किलो राशन, मतलब हर घर में राशन मिल रहा है। और महिलाओं को मतलब वो आवास मिला है, शौचालय मिला है, गैस नहीं वो। ये कब से मिलना शुरू हुआ? योगी जी और मोदी जी के शासन में कि उसके पहले अखिलेश के समय में मिला? योगी जी मोदी जी के शासन में। उनके शासन में मिला जी। अच्छा, बदलाव उन्हीं के शासन में आया है। तो रोजगार की अगर बात करें, कितना रोजगार यहाँ के लोगों को मिला है? कुछ नहीं मिला है, रोजगार तो नहीं मिला है। यहाँ के बच्चों मतलब लिख पढ़ के तैयारी करके घर पर बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं तो गांव के जो हैं पुरुष लोगों को भी नहीं मिल रहा है। गांव में खेती करते हैं, बस बाहर जाके मजदूरी करते हैं। गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें बाहर होंगे, और परिवार कैसे चलता है, फिर कौन चलाता है उसको? कितने लोग? अब एक घर के 2-3 लोग सब बाहर मजदूरी करते हैं, मजदूरी। बाहर रहते हैं तो घर जी, हम ही सब तो संभालते हैं, हम ही सब घर संभालते हैं, हम ही सब बच्चे को पढ़ाते हैं। उनका काम है सिर्फ बाहर जाकर पैसा कमा कर देना, बाकी घर का सारी जिम्मेदारी तो हम ही लोगों का है। खेती भी आप लोग करते हैं? सब भी हम लोग करते हैं, अपना खेती बाड़ी, अपने घर का सारा काम, घरेलू काम, कहीं आना जाना, मीटिंग बैठक, जैसे समूह में है तो कहीं मीटिंग बैठक में समय निकाल कर जाते हैं हम लोग। तो ये जो आप ढकिया और मौनी बनाती हैं, ये शौकिया बनाती हैं कि इसका कुछ फायदा भी मिलता है आपको?
कुछ फायदा नहीं मिलता है। ये सब शौक के लिए बनाते हैं, जैसे खाली माने फालतू हैं। अब इस समय कोई काम नहीं है तो हम लोग यही सोचते हैं लाओ यही सब करें। अच्छा, चुनाव अभी चल रहे हैं बलरामपुर में, क्या माहौल है? आपकी तरफ श्रावस्ती ये लोकसभा है, कौन है सांसद प्रत्याशी पता है आपको? नहीं पता है। कभी नेताजी आते हैं गांव में? नहीं, कोई नेता नहीं आता है। इलेक्शन आता है तो हजारों नेता आते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद कोई भड़ खाते हैं। कोई नजर नहीं आता है यहाँ पे इस गांव में। बड़ा संकट यही है कि सिर्फ वोट लेने के लिए आता है, वोट लेने के लिए आते हैं। वोट लेने के लिए। क्या नाम है आपके यहाँ सांसद जो है, कुछ पता है आपको? सांसद कौन है अभी? पते रहे। कौन उठा है यहाँ पे चुनाव में? अच्छा, क्या हवा है, माहौल क्या है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, मोदी जी एक तरफ लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, तो किसका यहाँ पे चर्चा अधिक है, मोदी जी योगी का कि अखिलेश और राहुल का? योगी से सैलू सिंह का इस सब का मैंने होता है। सैलू सिंह का? सैलू सिंह बीजेपी से हैं। सैलू सिंह बीजेपी से आपको पता है? हाँ। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है? मोदी जी का क्या माहौल है? मोदी जी का है यहाँ पे कुछ काम उन्होंने किया है आपके? नहीं किया है, बहुत सारा काम किए हैं। हाँ। तो इलेक्शन में वोट किसको देते हैं आप लोग फिर? अब गांव लोग सब जिसको देंगे उसको हम लोग देंगे। अपना आपका कोई ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा हमको रोजगार देने की बात कही थी, चावल देने की बात कही थी, वो सब किया है, तो चेहरा कौन होगा ये आप लोग डिसाइड करते हैं कि कोई प्रधान जी डिसाइड करते हैं? अरे सब लोग करते हैं, प्रधान लोग और सब लोग। योगी जी का क्या माहौल है यहाँ पे? योगी जी ने काम किया है कुछ यहाँ पे? अब योगी जी किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। हाँ, क्या बोल रही हैं? तिहाई योगी जी ने क्या काम किया है? कवन काम करे, हम गोरू छोड़िया हैं जौन गौ माता ही वो न छोड़िया हैं। योगी जी ने छोड़ा है, वो तो कह रहे हैं कि हम गांव-गांव पे जो योगी छोड़ी कि मोदी छोड़ी ने। गांव में आपके पशु बाड़ा नहीं है कहीं जहाँ पे रखे जाते हैं जानवर? कुछ नहीं है हमरे के यहाँ। हाँ, तो नुकसान कर रहे हैं ज्यादा जानवर। तब और का नुकसान करते, सारा रात रखाओ, सारा दिन रखाओ, अब को मुट्ठा नहीं मिला था, ये बुए भाग के तुम नहीं मोल लेके खाओ, जगह पैसा ते खाई और जगह नहीं तो भूखे रही। हाँ, तो नाराजगी है, बहुत जो है रिसियाई हुई है। कमल के फूल पे वोट डालेंगे कि कांग्रेस पे, हाथ के पंजा पे? जगह सबे दे ही दे, हम दे दिया, का कर जाई। लेकिन योगी जी ने कुछ तो अच्छा किया होगा। पूरा पब्लिक जी है तो हम लोग जा। योगी जी ने कुछ तो अच्छा किया होगा कि नहीं किया? कुछ काहे नहीं की, नहीं जरूर राशन वासन थोड़ा बहुत मिल गया है, अढ़ैया पसेरी। हाँ, अखिलेश के शासन में क्या आप लोगों को मिला था? अब तो यहाँ पे काफी सालों से कुछ नहीं। किसने काम किया है थारू जनजाति के लिए? किसने काम किया? योगी जी ने किया। हाँ, बहुत काम किया। ये लोग तो बता रही है कुछ नहीं किया है। अब उनके अब के लिए ना करें, लेकिन हम के लिए करब तो हम लोग कहते हैं अब इन लोग का यहाँ मिला था, हम लोग का नहीं मिला था, तब का पावे की मिला था? आपको कुछ नहीं मिला है? आवास मिला? कुछ नहीं, आवास जिंदगी में नहीं मिला। और तुम्हारे बड़े ही बिटिया तो उनका कुछ नहीं मिला। हाँ, तो कहब नहीं कि नहीं मिला है, मिली तब कहब कि हाँ मिला, नहीं मिली तो कह नहीं मिला। लेकिन और कुछ तो मैंने अच्छे करे हैं, आवास खाली नहीं मिला है, और तो हर एक चीज अच्छे करे हैं, खाली आवास भर तो नहीं दिया है। हाँ, सबको मिल रहा है, हर एक जात को मिल रहा है राशन। क्या चाहिए? अच्छा, नीचे आइए, क्या क्या मिला आप लोगों को? हमें तो मिला है, हमें आवास भी मिला है, शौचालय भी मिला है, उसके बाद गैस भी मिला है, उसके बाद हम स्वयं सहायता में जुड़े भी हैं, बैंक सखी के पद पे काम भी कर रहे हैं, मतलब बस 12 ग्राम पंचायत के देखभाल कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह से। तो बहुत कुछ कर रही हैं आप तो। हाँ, तो हम कर रहे हैं। पहले हम मतलब कुछ नहीं थे, इस समय तो हमारा अलग पहचान भी हो गया, सब जानते हैं कि वो बैंक सखी दीदी है। बैंक पर पहुंच जाओ तो वहाँ सब लोग मतलब सम्मान भी देते हैं, सब दीदी आती हैं तो वहाँ कहती हैं कि वो बैंक सखी दीदी है, नहीं तो कोई नहीं जानता था कि ये बैंक सखी है कि कौन है, घर पर बैठे रहते थे, कोई नहीं पहचानता था। इस समय तो सब पहचान रहे हैं। अब 12 ग्राम पंचायत, वहाँ शाखा बैरी हवा, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है। आपको इसका मानदेय भी कुछ मिलता है परिवार का मानदेय मिलता है, पहले 32 से मानदेय मिलता था माह का, अब इस समय 4.5 कर दिए हैं, 4500। तो अभी जल्दी मतलब बढ़ा है, अभी जल्दी ही मिला है। तो बदलाव आप अपने जो समाज है आपका, थारू बिरादरी है, उसमें कुछ बदलाव आप देख पा रही हैं मोदी और योगी के शासनकाल में, या फिर आज भी वैसे ही बदहाल स्थिति है जैसे पहले हुआ करती थी? नहीं, बदलाव तो हुआ है। अब घर घर शौचालय भी दे दिए हैं, इंदिरा आवास भी दिए हैं, उसके बाद गैस सिलेंडर भी दिए हैं सब दीदी। मतलब पहले
इतना दिक्कत था, खाना बनाती थी तो धुआं लगता था। इस समय अब खुद हम भी बता रहे हैं कि हमें गैस नहीं होता तो आज घड़ी हमें इतना परेशानी होता, क्योंकि हम आँख के ऑपरेशन भी कराए थे और गैस सिलेंडर है हमारे घर पर, तो हम उसी में खाना बना रहे हैं, तो हमारे आँख में धुआं भी नहीं। मतलब ये सारी योजनाओं का लाभ बीजेपी को इस बार चुनाव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? योगी जी, मोदी जी जो कह रहे हैं कि फिर से सरकार बनाइए, तो लोग हैं उनके साथ में आपकी बिरादरी के? हमारे बिरादरी के तो हैं जी। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ एक ये भी माना जाता है कि जो थारू बिरादरी होती है, खासतौर पर जो पुरुष होते हैं, वो शराब अधिक पीते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे ये कहावत भी है, जहाँ थारू वहाँ दारू। तो थारू और दारू का जो कॉम्बिनेशन कम हुआ हमारे यहाँ का है ये कंडीशन, मतलब बिशुनपुर, कोडर और धबौलिया में यहाँ पर नहीं है। जो उस बिशुनपुर विश्राम में है उधर साइड में है, हमारे यहाँ पर नहीं है। उतना है लेकिन कम है। जो लोग हैं मतलब नशे करते हैं वो लोग तो करते हैं और लोग नहीं करते हैं। आप लोग डंडा नहीं बजाते हैं फिर इस तरह के लोगों पे? नहीं सर, नहीं। अरे बच्चों के कमा कर खिलाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखभाल वही लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करें? जो हमारा जरूरतमंद है वो पूरी करते हैं। घर पे बनाते हैं या फिर बाहर से खरीद के लोग पीते हैं? नहीं, बाहर से लेके आते हैं। हाँ बाहर से। अच्छा, कुछ महिलाएं भी पीती हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ नहीं पीती हैं। पहले से है प्राथमिक, वो जो सरकारी स्कूल है बहुत पहले से है, लेकिन यहाँ के गांव के लोग हैं अपने बच्चे के, जैसे हमारे सब लोग थारू बिरादरी में हैं, तो हम लोग कहते हैं काम खेत को ना करो, हम लोग कर लेंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन और सब लोग हैं कहीं जाओ भैंस पालन, बकरी पालन सबको उसमें रख देती हैं और स्कूल नहीं भेजती हैं। तो सरकार की गलती नहीं है, अपने उनके माता और बहनों के ऊपर गलती है। उनके माता पिता जो हैं उनके शिक्षित नहीं हैं, शिक्षित बनाना चाहिए। तो आपके भी हस्बैंड बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं कि यहीं गांव में रहते हैं? बाहर रहते हैं। साल में कितने महीने यहाँ गांव पे आते हैं वो? बस 1-2 महीने लगते हैं। 1-2 महीना। तो पूरा साल लगभग आप अपने हिसाब से परिवार चलाती हैं, खेती करती हैं, दिक्कत होती है? तो कैसे मैनेज करती हैं फिर? कैसे पैसा दे देता था वहाँ से यहाँ मजूरा धतूरा लगा काम कर देता है। अच्छा, घर में परिवार है सब मिल खेती से हो जाता है सबका, परिवार का पालन सबका हो जाता है? हो जाता है। आपका क्या नाम है दीदी? क्या नाम अपना? रिंगला। आपके भी परिवार में लोग बाहर रहते हैं? हाँ। कितने साल से बाहर हैं सब? बड़ी ज्यादा दिन से, छोटे से। हाँ। तो घर पूरा आप चलाते हैं? बूढ़ा ही न मारता वन चला। अच्छा, आपकी सास है? हाँ। अच्छा, हाँ, सासू नाई है, मने ससुर नाई है, सास भर है। अच्छा, तो वही चलाओ। चल जाता है परिवार आप लोगों के 2 महिलाओं के साथ? अब चलते हैं वैसे, अब अकेले कमुआइया हैं और जानो 4 मैंने 3 देवर हैं, पढ़ावत हैं और मिला अभी मुझे चलावत हैं खेती बाड़ी अपन। हाँ। तो सरकार की योजनाएं पहुंची हैं आपके घर तक? बिजली, सड़क, पानी, तो मान लीजिए बाहर का आवास मिला है आपको? आवास नहीं मिला अभी। आवास नहीं मिला है? तो कहाँ रहते हैं अभी आप लोग? उसके झोपड़ी नहीं बनवाए हमने अपने तरह। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ? पतरा छा के रहती हैं? अभी तो आप कह रही हैं बोल ही नहीं पा रहे, इतना अच्छा तो बोल रही हैं आप। ये उस बिरादरी से तमाम जो महिलाएं बैठी हैं आती हैं जो जनजाति कही जाती है, और अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 80,000 से अधिक थारू बिरादरी के लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। सरकार इनको विशेष सुविधाएं देने की बात कहती है, हालांकि गांव तक सुविधाएं पहुंच भी रही हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि जिस स्पीड से आना चाहिए वो स्पीड अभी नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश के खासतौर पर भारत नेपाल सीमा से सटे हुए जो थारू बिरादरी के लोग हैं उनको बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, और यही कारण कि अब इनके जीवन में बदलाव आ रहा है। लेकिन बेरोजगारी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। गांव में 95% से अधिक जो पुरुष हैं वो बाहर कमाते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली में जाकर के काम करते हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार नहीं है। घर परिवार और खेती का काम महिलाएं करती हैं, और इन महिलाओं का सीधे तौर पर मानना है कि सरकार अगर इनके पतियों को, इनके बेटों को अपने ही कस्बे या अपने ही शहर में कहीं रोजगार दे दे तो इनका भी परिवार और अच्छे तरीके से पल सकेगा, और जो योजनाएं हैं जिसका लाभ देने की बात सरकार कहती है वो उसका और बेहतर तरीके से लाभ उठा सकेंगी। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। यही हमारा स्टार डिजर्ट डन बेटा। बाय द वे ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एस्प्रा, जश्न सच्चाई का।